नमस्ते बच्चों, सभी को मेरा जय गुरुदेव और हिंदी की इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम अपना टॉपिक लेंगे पद परिचय, जो 10वीं क्लास के सिलेबस में है। पद परिचय ने हमारा काफ़ी टाइम लिया। पद परिचय में जो प्रयोग होते हैं ना, उसमें मतलब हमारे व्याकरण के अधिकांश भाग, व्याकरण के अधिकांश पार्ट जो है वो आ जाते हैं। तो जिससे हमारा जो 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, उसके भी कुछ टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए पद परिचय के आधार पर। तो बच्चों देखो, करते हैं हम पद परिचय। बच्चों देखो, पद परिचय में जो प्रयुक्त होते हैं जो भाग, वो मैंने आपको सारे करा दिए, है ना। जिसमें क्या क्या था, संज्ञा थी, सर्वनाम थी, क्रिया विशेषण, है ना। क्रिया और विशेषण अलग अलग, और क्रिया की जो विशेषता है वो अलग, और विशेषण मैंने कराया, और फिर वो कारक वगैरह, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, है ना। तो ये मैंने कराया। ये जो सारे पार्ट होते हैं, ये एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं ना, वो मैंने प्रकार आपको करा दिए। तो अब एक एक शब्द का, एक एक पद का जो परिचय देना होगा, वो जो मैंने कराया था ना, उनके आधार पर देना होगा। जैसे कि जब वो वाक्य में आ जाते तो वो पद कहलाते हैं, है ना। वैसे तो शब्द हैं, लेकिन पद परिचय, वाक्य में जितने भी पद हैं, एक पद, है ना, तो उनका परिचय किस आधार पर देना है। मैंने जब वो संज्ञा की आपकी पहली क्लास ली थी, उसमें थोड़ा पद परिचय का मैंने आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा मैंने कराया था। तो अब देखिए बच्चों, तो अब मैं उदाहरण देता हूँ। मैंने आपको प्रकार तो मतलब पद परिचय में जो प्रयुक्त होते हैं सारे अंश करा दिए थे। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि कैसे कैसे पहचानना है और उनका परिचय कैसे देना है ना। पद परिचय जैसे मैंने बताया था, पद परिचय क्या है। परिचय जैसे कि मैं आपका परिचय पूछूं या अपना परिचय बताऊं, आप बोलोगे अपना पहले नाम बताओगे, फिर आप कहाँ रहते हो, अपने मम्मी पापा का नाम बताओगे, कौन से विद्यालय में पढ़ते हो, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, क्या हॉबीज हैं, क्या अच्छा लगता है, नहीं ये सब आप बताओगे, अपना परिचय। और मैंने क्या होता है, पद परिचय, वाक्य में जो पद हैं, वाक्य में जैसे जैसे वह सोता है, तो वह जो है वो पद है, वो क्या है ना, उसका परिचय व्याकरणिक आधार पर परिचय देना होगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पद परिचय देते वक्त इंपॉर्टेंट जो चीज है वो किस पे ध्यान देना होगा। एक तो लिंग, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, और वचन और काल, ये जो है ये तो बहुत मूलभूत मतलब बेसिक जो है, ये तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। क्योंकि ये जो है संज्ञा का भी, लिंग वचन वो करता है, विशेषण का भी और सर्वनाम का भी। तो बच्चों ये तो आपको याद रखने, ये तो जरूरी याद रखने हैं। इनका आपको, इनके आधार पर पद का परिचय तो देना ही देना है। संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण, ये तो आपको बताना ही है। संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है, विशेषण है तो कौन सा विशेषण है ना, वो तो आपको बताना है। लेकिन उसके जो जिस पद का लिंग और वचन आ रहा है, आपको ये तो बिल्कुल अपने दिमाग में रखना ही होगा पद परिचय देते हुए। तो अब देखिए, मैं उदाहरण बताता हूँ। अब पहला उदाहरण, आप लोग, राधा बच्चों को पढ़ाती थी, है ना। राधा बच्चों को पढ़ाती थी। अब ये बच्चों, ये वाक्य दिया है आपको, और ये जो है सब इसके ये पद है। बच्चों पद है, वो पढ़ाती है ना, थी, ये सब पद हैं इसके। अच्छा, आपके एग्जाम में कैसे आएगा, आपके एग्जाम में ऐसे दिया जाएगा जैसे कि ये वाक्य दे दिया आपको और इसमें अंडरलाइन कर दिया कि राधा पद का जो है परिचय दीजिए आप। तो देखिए, अब राधा पद का परिचय कैसे देंगे, है ना। आपको जो ये है ना, आपको सब मैंने करा दिया है। अब देखिए, अब राधा पद का परिचय कैसे होगा, देखो ये है राधा पद। अच्छा बच्चों, राधा क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखो, राधा बच्चों को पढ़ाती है। जब मैंने संज्ञा कराया था तो आपको क्या बताया था, संज्ञा है ना। संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है, राधा,
संज्ञा तो है लेकिन कौन सी संज्ञा है? अरे किसी का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पहला इसका परिचय क्या हुआ? राधा जो पद है वो संज्ञा तो है लेकिन व्यक्तिवाचक। संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। तो ये हुआ। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब मैंने क्या बताया था आपको, ये तीन चीज तो करनी है। एक इनमें कारक भी होता है। कारक को आप मतलब वो ज्यादा शब्दों ज्यादा वाक्य में यूज नहीं होता, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा कारक है ना। कारक मैंने आपको बताए थे ना, कारक चिन्ह जो होते हैं कर्ता ने, कर्म को, कर्म से, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो बच्चों, संज्ञा हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आपको क्या बताना है? इसका और परिचय क्या हो सकता है? लिंग के आधार पर परिचय हो सकता है। राधा से आपको क्या बोध हो रहा है ना। और राधा से तो चलो आपको बोध हो ही रहा है, लेकिन इधर देखो, पढ़ाता था होता तो वो पुल्लिंग होता, लड़का होता कोई। पढ़ाती थी स्त्रीलिंग का आभास हो रहा है ना, तो बस वैसे भी राधा नाम से स्त्रीलिंग का आभास होता, तो लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है ना। और परिचय क्या हो सकता है इस पद का? संज्ञा हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, वचन देखते हैं। वचन कितना है? राधा एक ही तो है ना। एक वचन। ठीक है बच्चों। और क्या इसका आप दे सकते हैं? लाइट नहीं जल रही ना। देखिए अब और मैंने इसमें क्या बताया था? आपको बताया ये पढ़ाना जो होता है वो क्रिया हो जाती है ना। और मैं क्या बताया था? एक कर्ता होता है, कर्म जो होता है बच्चों को पढ़ाना, कर्म ये है क्रिया। तो राधा क्या है? आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि कर्ता है ना, करने वाला। राधा बच्चों को पढ़ाती है, क्या क्रिया करती है? पढ़ाने वाली। राधा ही तो करती है, करने वाला, काम करने वाला कर्ता। तो जो है राधा जो है कर्ता भी है, कर्ता कारक है। कर्ता ने, किसने पढ़ाया? राधा ने पढ़ाया, कर्ता ने। मैं अभी आपको कारक भी लिखूंगा, आपको उससे और आसानी होगी। कर्ता कारक है। अच्छा, और क्या कार्य कर रही है? पढ़ाती थी, इसका कर्ता कारक है ना। आप ये भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, काम करने वाला कर्ता, जो काम हो रहा है वो क्रिया है ना। और कर्म, जो काम हो रहा है, करना तो क्रिया हुई, और जो काम, क्या काम हो रहा है इसमें? पढ़ाना तो काम हो रहा है, क्रिया हो गई। क्या काम हो रहा है? बच्चों को पढ़ाना, बच्चों का, तो ये हो गया कर्म है ना। ये कर्म कहलाता है ना बच्चों। मैंने बताया था आपको, मेरी जो प्रीवियस जो क्लासेस हैं उसमें मैंने समुच्चय बोधक, समन्वय बोधक, उसमें सब में कराया था। विशेषण जो था उसमें भी कराया था। क्रिया जो थी, क्रिया में भी मैंने सब बताया था। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब है ना, सब बताया था। ठीक है, तो इसमें ये आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आपको तो एक ये अंडरलाइन कर दिया था आपने, उसका पद परिचय दे दिया। आप इतना पद परिचय दे देंगे तब भी बहुत है ना। आप इसमें वही और भी ऐड कर सकते हैं, क्रिया कौन सी क्रिया का? पढ़ाती क्रिया का करता है ना। लेकिन वो जरूरी नहीं, आप इतना कर सकते हैं, इतना कर दें ये भी बहुत है। जिसमें आप कंफ्यूज हो ना बच्चों, वो बिल्कुल मत लिखना। जो आसान है ना, ये तो आप जरूर लिख देना, आपको इसी में नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये तो चलो, इसमें तो मैंने राधा शब्द का, राधा पद का जो है वो परिचय दिया। अब राधा ना आके अगर वो बच्चों को अंडरलाइन कर देता कि इस पद का परिचय दो, बच्चों शब्द का परिचय। अब बच्चों, आप बच्चों शब्द का परिचय कैसे देते? सबसे पहले तो आप ये देखो, बच्चों क्या है? संज्ञा है या सर्वनाम है? संज्ञा है बच्चों, सब संज्ञा है। संज्ञा तो है। अब कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक तो ये कि किसी का नाम था। बच्चे, बच्चों में तो एक सारी जाति को संबोधित करना है ना बच्चे। अगर मैं किसी एक बच्चे का नाम लेता तो उस व्यक्तिवाचक होता, इसमें सारे बच्चे हैं तो मतलब जातिवाचक। तो एक परिचय तो उसका क्या हुआ? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन है ना।
ठीक है बच्चों। अब लिंग के आधार पर देखो बच्चों, बच्चों से वैसे आपको क्या आभास होता है, इस शब्द से क्या होता है ना, पुल्लिंग। मैंने बच्चों को खिलाया, है ना, मैं तो ना मैंने बच्चों को खिलाई, मैंने बच्चों को पढ़ाई, ऐसे तो नहीं बोलते। पुल्लिंग का ही तो आभास कराता है, बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को खिलाया, पुल्लिंग का एहसास करा रहा है ना। तो लिंग क्या हुआ, पुल्लिंग, है ना। संज्ञा सर्वनाम में तो पुल्लिंग वो लिंग के आधार पर। अच्छा वचन देखो, अब आप, राधा तो एक वचन थी, एक ही था। बच्चों आपसे क्या आभास हो रहा है, एक बच्चा या अनेक बच्चे, है ना। आपको आभास हो रहा है अनेक बच्चे, तो ये क्या हुआ, वचन क्या हुआ, बहुवचन, बहुवचन है ना। अब मैंने क्या बताया था, जैसे आपने इसका करता था, काम करने वाला करता, और जो काम होता है वो कर्म, कर्म मतलब जो काम है, और उस कर्म को करने वाला क्रिया, जो कर्म चल रहा है वो क्रिया है ना, और करने वाला कर्ता। आप समझे ना बच्चों, कर्ता करने वाला, जो काम है क्रिया जो चल रही है, एक्शन जो हो रहा है, और जिसका काम चल रहा है, मतलब क्या काम चल रहा है, बच्चों को पढ़ाना, तो वो कर्म है ना। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि ये कर्म कारक है, कर्म कारक। कारक इस हिसाब से आ जाता है, कारक चिन्ह, बच्चों को, किसको, बच्चों को, तो किस में आ जाता है, कर्म में आता है, कर्म, कर्ता ने कर्म को, है ना, बच्चों को, तो कर्म को, कारक के आधार पर भी आप इसको कर सकते हैं। आप ऐसे तो इसको ऐसे समझेंगे ना तो भी आ जाएगा, वरना कारक के आधार पर समझेंगे तो भी आ जाएगा। कर्म कारक है, किसको पढ़ाया, बच्चों को, है, तो कर्म, कर्म कारक। मैं भी कारक पे बैठा हूँ। तो ये बच्चों आपका ऐसे पद परिचय है। अब देखिए इसमें पढ़ाती शब्द का भी आपको अंडरलाइन कर दें कि भाई पढ़ाती थी, क्या है पढ़ाती। अब देखिए पढ़ाती होती है, पढ़ाती जो वो है, अब इसका पद परिचय आप कैसे देंगे, पढ़ाती क्या है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये संज्ञा हुई, ये कर्म हुआ जो है, और ये क्रिया, पढ़ाती क्रिया, सबसे पहले तो क्रिया, और कौन सी क्रिया, है ना, सबके भेद ही तो थे, विशेषण के भेद, संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, ऐसी क्रिया के भेद। अभी कौन सी क्रिया है, पढ़ाना। सकर्मक और अकर्मक दो प्रकार की क्रिया पढ़ाई थी मैंने, सकर्मक अकर्मक, वो आपने कैसे पता करोगे, जैसे मैंने बताया था, अगर उसका पूरा प्रभाव जो है, क्रिया का प्रभाव बच्चों पे पड़ता है तो सकर्मक, कर्म है मतलब बच्चे कर्म है ना, बच्चों पे पड़ता है, कर्म पे पड़ता है तो सकर्मक, और अगर कर्ता पे पड़ता है तो अकर्मक। एक तरीका तो मैंने ये बताया था, दूसरा तरीका मैंने ये बताया था, को या किसको से क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन बना लो। अरे क्रिया है राधा किसको पढ़ाती है, तो आंसर क्या बना आपका, बच्चों को पढ़ाती है। क्वेश्चन भी अच्छा बन गया और आंसर भी आ गया, तो ये क्या हुई, सकर्मक क्रिया, है ना। तो ये बच्चों कौन सी क्रिया हुई, सकर्मक। मैंने आपको जो क्रिया कराया था ना, आप वो वाली क्लास में भी देखना, आपके इस ग्रुप में वो है, आपको अच्छे से पता लग जाएगा। एक तो ये कौन सी क्रिया हुई, सकर्मक क्रिया। अच्छा बच्चों, अब और क्या कर सकते हैं आप, सकर्मक क्रिया तो हुई, अब इसका लिंग वचन काल देखिए। पढ़ाती, क्या आभास हो रहा है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, पढ़ाता होता तो पुल्लिंग होता, लड़का ने पढ़ाती है, लिंग क्या हुआ है इसका, स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, स्त्रीलिंग हुआ। अच्छा, और इस कर्म को करने वाला आप और क्या ऐड कर सकते हैं, अच्छा पढ़ाती थी, है ना, थी का ही मैं बताऊंगा, थी से हमारा काल का आभास हो जाएगा, थी क्या है ना। अगर मैं पूरा, अगर उसमें पूरा थी भी अगर एंडरलाइन कर रखा होता, इधर थी भी होता, तो आप कौन सा काल समझते, पढ़ाती थी, पीछे का काल, पास्ट, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट टेंस, हिंदी में बोलते हैं भूतकाल जो निकल गया, तो ये कौन सा काल हुआ, अगर ये थी भी कर देता तो भूतकाल।
पढ़ाती है अगर होता तो कौन सा, वर्तमान काल, पढ़ाती है जी, कौन सा, प्रेजेंट टेंस इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। बच्चों को पढ़ाएगी अगर होता, पढ़ाएगी तो कौन सा, फ्यूचर टेंस होता, भविष्य काल, है ना। तो ये काल आपको एक आधार पकड़ना है। तो ये बच्चों देखो आपके इस पदों का जो है वो सारा इस प्रकार से परिचय हुआ। अगर सिर्फ वो थी पूछ लेता तो थी बता दो आप क्या कराया था मैंने, थी क्या था, क्रिया तो है पढ़ाती क्रिया है, थी मैंने क्या बताया था, सहायक क्रिया, जिसको इंग्लिश में आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अगर था अंडरलाइन होता तो आप काल बताते, थी से क्या काल पता लग रहा है, तो भूतकाल का पता लग रहा है, और क्या है, सहायक क्रिया है ना। तो बच्चों ये वैसे ये सहायक क्रिया का आपका कभी पूछेंगे भी नहीं, ज्यादातर में जो है संज्ञा, सर्वनाम और आपका क्रिया, है ना, इन शब्दों का परिचय पूछा जाता है। तो बच्चों आपको समझ आया पद परिचय कैसे देना है। एक और उदाहरण देखिए, है ना, आप इसको ध्यान से, आपको सारा आपके माइंड में सही याद होना चाहिए, संज्ञा एकदम सही से, संज्ञा के भेद याद होने चाहिए, सर्वनाम के सारे भेद, विशेषण, क्रिया, सबके भेद और प्रकार अच्छे से ध्यान होने चाहिए, और सबको और सारी चीज को आपको ना एक एक पद पे अप्लाई करके देखना है ना। इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। आप उदाहरण देखते ही आप पहचान जाएंगे ये अरे रट्टे से कर देंगे आप अपना पढ़ते इतना एग्जाम्पल पढ़ते तो आपको अपने आप ही आभास हो जाएगा कि कौन सा पद क्या है क्या नहीं। ये तो मैं समझाने के लिए एक शब्द बोल रहा हूँ, कितनी देर तक बोल रहा हूँ, वरना आपको आराम से बहुत बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक और उदाहरण देता हूँ मैं आपको। वह दौड़कर विद्यालय गया। ठीक है बच्चों, अब मैं एक एक देखिए, अब आपको अंडरलाइन कर देगा, इस पद का परिचय दीजिए। आप परिचय देंगे, कैसे देंगे, वह है, सबसे पहले तो आप बताइए क्या है वह, आपको क्या आभास हो रहा है बताइए। वह क्या है, सर्वनाम है। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, कितने भेद थे, कितने प्रकार थे। अरे पुरुषवाचक सर्वनाम है। अच्छा, पुरुषवाचक सर्वनाम के बाकी और जो आधार थे उनके तो कुछ नहीं प्रकार थे, लेकिन पुरुषवाचक आधार में 3 चीजें थी। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सी 3 चीजें थी, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना। उत्तम पुरुष जो अन्य पुरुष भी बोलते हैं, अन्य पुरुष, जैसे कि प्रथम पुरुष मैं हुआ, मेरे सामने जो बात कर रहा है वो मध्यम पुरुष हुआ, और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष हुआ। तो तुम मेरे सामने खड़े हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कि वह तो बहुत अच्छा लड़का है, वह अन्य पुरुष हुआ ना, तीसरी बात करना। तो देखिए सर्वनाम तो है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इसका परिचय वह का क्या होगा, सबसे पहले अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आप लिंग के आधार पर वह जाता है, वह दौड़कर विद्यालय, देखिए वह अगर आप देखें तो वह तो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, लेकिन आप सेंटेंस पढ़िए ना, वह दौड़कर विद्यालय गया। अगर इधर गई होता, है ना, इसको ध्यान में रखिए, अगर इधर गई होता तो वह लड़की होती, लेकिन वाक्य से क्या आभास हो रहा है, वह दौड़कर विद्यालय गया, लड़का है, तो लिंग क्या होगा इसका, पुल्लिंग। वचन देख लीजिए, वचन क्या है, वह दौड़कर गया, वह तो है, गए होता तो बहुवचन होता, दौड़कर गए, लेकिन इससे भी क्या आभास हो रहा है, गया एक है, तो क्या हुआ ये आपका एक वचन। इधर लिख देता हूं, ये आपका हुआ एक वचन।
है ना। अब आप फिर से कर्ता देख लीजिए, कर्म, कर्म तो क्रिया क्या है, गया क्रिया हो रही है, इसको करने वाला कौन है, यही तो है। वह तो दौड़कर विद्यालय जा रहा है, तो क्या हुआ, ये कर्ता कारक हो गया, करने वाला कर्म को। अरे बच्चों बहुत तेज हवा चल रही है आज तो। है ना, ठीक है, ये आ गया। अब आपको अगर दौड़कर सर्वनाम हुआ ना, वह सबसे पहले संज्ञा थी, ये सर्वनाम वाला हुआ वाक्य। अब इसमें आपको अगर बोल दे कि दौड़कर, अब इसको ना हटा के दौड़कर पे अंडरलाइन कर देगा, आपको बोलेगा इस पद का परिचय दीजिए। तो दौड़कर तो अब आपको क्या आभास हो रहा है, ये शब्द क्या है, वाक्य के आधार पर पहले देखिए। अरे ये तो सर्वनाम हुआ, ये गया क्रिया हो गया, विद्यालय जो है कर्म, कहाँ गया, कर्म विद्यालय। अरे ये तो विशेषण है, दौड़ कर गया, गया लेकिन कैसे गया, दौड़ कर गया। तो ये क्या होगा बच्चों, कि क्रिया विशेषण, क्रिया के विशेषण बता रहा है। अगर दौड़कर ना होता वह विद्यालय गया, तो सिंपल था, क्रिया हुई है, वह विद्यालय जाने की क्रिया हुई है ना। लेकिन अब दौड़ कर गया, क्रिया की विशेषता, अरे गया लेकिन कैसे गया, दौड़ कर गया। क्रिया विशेषण तो आपने पहचान लिया, मैं इधर लिख देता हूँ क्रिया विशेषण, है ना। क्रिया विशेषण तो है, लेकिन बच्चों क्रिया विशेषण के भी तो भेद थे, प्रकार थे, है ना। तो अब आप देखिए आपको कौन सा, एक होता था रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति में मतलब मैंने आपको क्या बताया था, तरीका जो होता है, जैसे तरीका होता है, उस कार्य को करने का क्या तरीका है, इस कार्य को करने का। कोई पूछे कैसे, किस तरीके से गया, अरे दौड़ कर गया, तो तरीका बता रहा है। अगर होता धीरे धीरे गया तो क्या होता, धीरे धीरे, किस तरह गया, धीरे धीरे गया। इसमें क्या है, किस तरह गया, दौड़ कर गया। तो बच्चों ये हुआ रीतिवाचक क्रिया विशेषण, है ना। आपको इतना ध्यान देना है पूरा। क्रिया विशेषण तो है, लेकिन रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये अव्यय शब्द है, इनमें लिंग नहीं हो सकता, लिंग हो सकता है इसका, इसमें लिंग पुल्लिंग हो सकता है, नहीं ना, है ना। तो इसमें नहीं हो सकता। और आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें एक चीज लिख दीजिए, क्रिया विशेषण तो है, अरे किसकी विशेषता बता रहा है, गया क्रिया की विशेषता बता रहा है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है जो गया क्रिया की विशेषता बता रहा है, गया क्रिया की विशेषता बता रहा है। इसका पद परिचय हो गया। क्रिया के में आते हैं, आप कौन अंडरलाइन कर देगा, गया पद का पद परिचय दीजिए। सबसे पहले तो आप यही लिखेंगे, आपको क्या पता चल रहा है, सबसे पहले तो वाक्य के आधार पर ये क्रिया ही है ना। आपने नोट पे देख लो, मैं नीचे लिख देता हूँ, नीचे ना गया, सबसे पहले तो ये गया ही है। अच्छा आप चाहें तो सिर्फ क्रिया लिख दें इसमें तो चल जाएगा, है ना। वैसे ही मुख्य क्रिया है, अगर मैं इसमें ऐड कर देता वह दौड़कर विद्यालय गया था, तो क्या होता, तब आपका ना था क्या हो गया, सहायक क्रिया। अब ये सब सहायक क्रिया होगी, तो ये क्या हो गया, मुख्य क्रिया। तब अगर ये इधर था लगा होता, तब आप इसको, आपको ये लिखना जरूरी हो जाता, मुख्य क्रिया, मेन, है ना, मेन वर्ग है, मुख्य क्रिया है ना। अगर इसमें था नहीं था तो आप सिर्फ क्रिया भी लिख सकते थे कि क्रिया है ना। वैसे आप अगर मुख्य क्रिया लिख देंगे तो ठीक है, हटा देता हूँ इसको, क्रिया है ना, मुख्य क्रिया है। अब इसका और क्या क्या परिचय हो सकता है, देखिए आपको गया से क्या बना सकते हैं, लिंग बन सकता है बिल्कुल, गई स्त्रीलिंग या गया पुल्लिंग, गया तो ये भी पुल्लिंग हो गया। अब आप इसका एक वचन भी बना सकते हैं कि नहीं वचन, गए बहुत सारे या गया एक वचन,
वचन हो गया एक वचन। देखो बच्चों, क्रिया मुख्य क्रिया है, पुल्लिंग है और एक वचन है। अब इसमें हम क्रिया में काल भी देख सकते हैं। क्रिया में तो काल का जरूर आभास होता है। विद्यालय जाएगा, विद्यालय गया, है ना, विद्यालय जाने वाला, विद्यालय जाने वाला है, लेकिन ये क्या है, गया, गया वो भूतकाल। तो कौन सा काल है, भूतकाल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट टेंस, जो होता है ना, पास्ट भूतकाल। तो देखो बच्चों, ये इस गया शब्द का भी, गया पद का भी परिचय हो गया, है ना। ये था कर्ता करने वाला, है ना। और इसका अगर आप बोले तो कौन कर रहा है इसको, वह, इसको करने वाला वह करता है ना। इसका वह करता है, ये भी आप ऐसे देखिए, मैं जरूरी नहीं मैं बता रहा हूँ। इसका करता है, इसका करता है वह, गया शब्द का, इसका मतलब तो गया शब्द का करता है वह, ऐसे लिख दीजिए। तो ये है मेन, तो आपके ये है, ठीक है ना बच्चों। अब अच्छा, मैं आपको एक ना थोड़ा सा एक पॉइंट, थोड़ा मतलब जिसमें कंफ्यूजन हो सकती है ना, वो बताता हूँ। जैसे सर्वनाम है और एक सार्वनामिक विशेषण मैंने कराया था, है ना। इसमें मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये तो आपने कर लिया, आपको देखो नोट कर लो, वीडियो आपके पास है, आप पॉज करके इसको नोट कर लेना, अच्छे से समझना भी ना। देखिए दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ आपको। कारक लिख देता हूँ पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कौन कौन सा था। कर्ता ने कर्म को करण से या के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से, नहीं के लिए नहीं होता, इसमें के द्वारा है, किससे हुआ या किसके द्वारा हुआ। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान को या के लिए आपको विजिबल है ना, दिख रहा है ना। संप्रदान को या के लिए अपादान से है ना बच्चों। देखिए यही कारक होते हैं। कर्ता किसने कार्य किया, कर्ता ने आता है उस कारक में। कर्म क्या किया, कर्म को किया, किसको किया, जो भी कर्म होता है उसको किया, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान को या के लिए अपादान से संबंध का के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ज्यादातर यही आता है संबंध। ठीक है बच्चों, देखिए ये आपके हुए कारक है ना। कर्ता ने कर्म को, ये कारक चिन्ह होते हैं, ये चिन्ह होते हैं कर्ता, ये कारक होते हैं। ये इनका आपका मैं अभी उदाहरण के से ना आपको किस प्रकार से इनका परिचय देना है वाक्य में मैं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो अब एक वाक्य लीजिए, अब एक उदाहरण देखिए। उस गमले में 3 फूल आते हैं, 3 फूल खिले हैं। उस गमले में 3 फूल खिले हैं।
आपको दे दिया अंडरलाइन, उसका पद का परिचय दीजिए उसका, है ना। तो अब आप कैसे करेंगे? हमको देखने में तो एक सर्वनाम भी लग रहा है। अब जल्दबाजी में कभी मैं जल्दबाजी में कभी सर्वनाम लगा दूं तो बच्चों ये हो जाएगा गलत। ये क्या है? ये है बच्चों सार्वनामिक विशेषण। मैंने आपको क्या बताया था जब सर्वनाम कराया था? आप क्लास में देखना थोड़ा, आपको वैसे पता होगा, अगर माइंड से अगर उतर गया हो तो देखिए, यह है सर्वनामिक विशेषण। विशेषण ये संज्ञा जो है गमला, उसकी विशेषता बता रहा है। कैसे? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला उस गमले में मैं विशेष गमले की तरफ भी तो इशारा कर रहा हूं। अगर उसकी जगह मैं बोलता लाल गमले में 3 फूल खिले हैं, गमला तो है लेकिन विशेषता क्या है? अरे वो संज्ञा जो गमला है, जो गमला जो है, जो संज्ञा है, गमला संज्ञा है, उसकी विशेषता क्या है? वो लाल गमला, संज्ञा की विशेषता बताने वाला विशेषण। अगर मैं उसी जगह लाल बोलता तो विशेषण हुआ ना वो लाल गमले में। लेकिन उधर लाल या पीला या सफेद गमला ना देके उस गमले में कर दिया, तब भी तो एक विशेष की तरफ ही ध्यान दे रहा है। इधर 4 गमले होते, लाल पीला हरा नीला, मैं बोलता लाल गमले में, तो विशेषता बताई ना संज्ञा की। अभी भी तो मैं विशेषता ही बता रहा हूं। 4 गमले रखे हैं, किस गमले में? उस गमले में। तो बच्चों ये उसकी विशेषता हुई, लेकिन कैसी? सार्वनामिक विशेषता, है ना। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इस पद का सबसे पहले क्या परिचय हुआ? सार्वनामिक विशेषण है ये। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण तो है, अरे एक वचन है या बहुवचन, एक वचन है या बहुवचन है, उस एक ही की तरफ तो इशारा कर रहा है। उस गमले में एक वचन है, अरे एक वचन है, हमने वचन के आधार पर तो कर दिया। लिंग बता दीजिए, उस किसकी बात कर रहा है? उस लिंग क्या होगा उसका? पुल्लिंग ही तो हुआ है, पुल्लिंग का आभास करना उस गमले में, तो इसका लिंग क्या होगा? पुल्लिंग, इसी का आभास करा रहा है, तो ये इसका परिचय हुआ। अब मैं अगर इसको अंडरलाइन कर आपको दे दिया जाए, गमले का पद परिचय दीजिए। गमले, सबसे पहले तो आप देखिए क्या है? संज्ञा है। संज्ञा तो है, कौन सी संज्ञा है? अरे जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गमले तो बहुत सारे होते हैं, सबकी पूरी जाति का एहसास करा रहा है, कोई एक गमला थोड़ी ना कह रहा है। तो क्या हुआ? सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा। ये तो बच्चों एक तो हुआ जातिवाचक संज्ञा। अब बताओ गमले, गमले से आपको क्या एहसास हो रहा है वाक्य में? गमले से आपको वचन के आधार पर हो रहा है कि बहुवचन है, एक गमला नहीं है, गमले हैं, है ना। गमला नहीं है, गमले हैं, तो ये बहुवचन होना चाहिए। लेकिन बच्चों जब वाक्य में ये प्रयुक्त हो रहा है तो उस देखिए सिर्फ एक उन गमले नहीं कह रहा, उस गमले, तो उस गमले में वाक्य के आधार पर इसका परिचय दिया जाएगा। वाक्य में क्या है? उस एक, तो ये है एक वचन। अच्छा एक वचन हुआ, अरे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? आप कैसे बोलते हैं? वहां गमला रखी है या वहां गमला रखा है? रखा है बोलते हैं ना, तो पुल्लिंग का आभास करा रहा है ना गमला। लिंग के आधार पर क्या है? पुल्लिंग हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए ये इसका परिचय हुआ, है ना। अब आप देखिए
अगर इसको बिना करके अगर वो फूल पे दे दे, फूल क्या है? फूल भी बच्चों आप कहेंगे संज्ञा है, लेकिन कौन सा? कोई कमल का फूल स्पेशल कोई विशेष दे रखा है क्या? नाम दे रखा है फूल का? नहीं ना, फूल तो बहुत सारे होते हैं। तो वही बात हुई बच्चों, फूल का आप करेंगे तो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा हुई। और बताओ बच्चों क्या क्या हुआ? फूल से क्या हो रहा है? फूल से क्या आभास हो रहा है? स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? अरे पुल्लिंग होता है। वचन के आधार पर देख लीजिए, एक फूल है, हैं? फूल कैसा हुआ? फूले तो नहीं है ना, तो क्या होगा आपको बताओ? अगर फूलों होता तो बहुवचन हो जाता, फूल क्या है? एक वचन है, एक वचन हो गया। तो बच्चों ये है। अच्छा, खिले हैं, खिले हैं में कर देता तो आपको क्या होगा? अरे इसको कर दिया, खिले हैं। आप खिले हैं का कैसे परिचय देंगे? आप इसका भी परिचय देख लीजिए। आपको क्या लग रहा है खिले हैं? क्या है खिलना? क्या है? फूलों का खिलना, खिल रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, क्रिया तो हो रही है, क्रिया है, ठीक है। हैं से आपको क्या पता चल रहा है? काल का भी तो आभास होता है, सहायक क्रिया जो होती है ना, सहायक क्रिया से आपको पता चल जाता है काल का। काल कौन सा है? खिल रहे थे, खिलेंगे या खिल रहे हैं? हैं, वर्तमान काल हो गया। है ना बच्चों, ये वर्तमान काल हो गया। खिले हैं, खिला है या खिले हैं? एक का आभास करा रहा है, दो का आभास करा रहा है? अरे बहुत सारे हैं, बहुवचन। तो ऐसे बच्चों आपको ऐसे ये आपको 3-4 उसका परिचय दे देंगे तो उसी में आपको नंबर मिल जाएंगे। अच्छा हाँ, मे है, जैसे अब मे का आपको अंडरस्टैंड करते हैं, मे क्या है? तो बच्चों मे देखिए आप, ये मे आप क्या उसका उदाहरण वो देंगे, इसमें देखिए आप कहाँ आ रहा है मे? अधिकरण में। ये आपको याद करने चाहिए, ये आपको याद सिंपल है, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के अधिकरण में परे संबोधन ये करे। में का आपसे पूछ लीजिए इसमें में क्या है? वैसे ये पूछेगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, है ना। ज्यादातर संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया में से पूछते हैं, क्योंकि इसी में से लिंग भेद आता है वचन में, काल में, इसी से पद परिचय का अक्सर बनता है। संज्ञा में, सर्वनाम में, क्रिया में, विशेषण में, है ना। इसमें ज्यादा आधार पर नहीं बनता। इसमें अगर पूछो तो क्या होगा? अधिकरण में कारक है, अधिकरण कारक में है ना। में का अगर पूछे तो अगर को होता, उसने राम को मारा, तो को क्या था? कर्म, कर्म कारक को ऐसे होता है, ठीक है ना। तो अगर में होता, को होता तो कर्म कारक, ने है तो अधिकरण कारक, है ना। तो ये है बच्चों, लेकिन इसका आपको पूछेगा नहीं, है ना। ये सारे हमने अव्यय के अव्यय जो होते हैं ना, अव्यय जो हमारे शब्द होते हैं, अव्यय भी मैंने कराए थे, जिसमें लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर कोई बदलाव नहीं होता। जैसे इसलिए का कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग बदलाव नहीं हो सकता, एक वचन दो वचन में बदलाव नहीं हो सकता, तो वो अव्यय है। जैसे कि मैं अव्यय का एक उदाहरण दूं, अव्यय का उदाहरण देखिए, आपको अव्यय का उदाहरण देता हूं। अरे आप आ गए, ये कौन सा अव्यय शब्द है? ये बच्चों विश्व में आदि बोधक है। जैसे मैंने कहा था वाह, अरे, जीते रहो, ओहो, है ना। अरे किसका आपको आभास करा रहा है? अरे आप आ गए, आश्चर्य का। तो ये क्या हुआ? इसका आप वो देंगे तो क्या हुआ? विश्व में आदि बोधक, विश्व में आदि बोधक अव्यय, है ना। विश्व में आदि बोधक, हाँ
अगर कहता अरे वाह आप आ गए, तो ये किसका बोध करा था? अच्छा विस्मयादि बोधक हो गया। अब आप इसमें एक से देखें विस्मय आश्चर्य का, अरे आप आ गए आश्चर्य का बोध करा रहा है, तो आप इसमें लिख दीजिए आश्चर्य का बोध करा रहा है। अगर होता अरे वाह आप आ गए, तो ये खुशी प्रसन्नता, विस्मयादि बोधक तो है अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय है ये, है ना। अरे वाह वाह अगर होता तो ये क्या होता? तो ये आश्चर्य का बोध नहीं करा था, विस्मयादि बोधक अव्यय तो हुआ, ये प्रसन्नता को करा रहा है, आभास करा रहा है। ये लिख दिया और प्रसन्नता, प्रसन्नता को प्रकट कर रहा है ना। अगर इधर होता अरे ओ उसकी मृत्यु हो गई, ओ दुख प्रकट कर रहा है, अगर ये वाला होता दुख प्रकट कर रहा है, तो ये सब विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं, है ना। ओ वह नहीं रहा, अरे दुखी तो प्रकट कर रहा है, क्या हुआ? आप इसमें लिखेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय है ना, अव्यय है, दुख को प्रकट कर रहा है ना। तो ऐसे है बच्चों, ये अव्यय वाला जो है ना, इसमें भी आपको पूछ सकता है, ये पूछता नहीं है लेकिन आपको पूछ सकता है। जैसे कि और अव्यय कौन से थे? ये तो विस्मयादि बोधक अव्यय का मैंने कराया, और मैंने क्या कराया था आपको? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का देखिए मैंने क्या बताया था? दीपक और हरीश मिठाई खा रहे हैं, तो आपको बोले और, तो आपको बताना चाहिए और क्या है? अरे समुच्चय बोधक है, ये जोड़ रहा है ना, दो संज्ञाओं को जोड़ रहा है। क्या समुच्चय बोधक क्या है? दो संज्ञाओं, सर्वनामों या दो उपवाक्यों या दो वाक्य के अंशों को, अनेक वाक्य के अंशों को जोड़ने वाले को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो बच्चों क्या हुआ? और क्या है इसमें? और है समुच्चय बोधक अव्यय है ना। तो ये हुआ और समुच्चय बोधक हुआ। मैंने आपको एक उदाहरण दूं, कौन सा उदाहरण था? ये वर्ड आ जाए, सेठ ने रमन को केवल 10 रुपए दिए। तो आप इसमें केवल पे अंडरलाइन कर दे, तो केवल आप तो और सब तो पहचान लेंगे। सेठ आप बता देंगे संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रमन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ने क्या है, ने कहाँ आ रहा है यहाँ पर देखिए, कर्ता ने, है ना। तो ये कर्ता कारक हुआ, है ना। तो ये संज्ञा हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई, एक वचन हुआ, पुल्लिंग हुआ, रमन भी पुल्लिंग हुआ, आप दे देंगे, इसका भी दे देंगे। केवल क्या होता है? केवल क्या मैंने बताया था? निपात होते हैं ये, है ना। तो बच्चों ये निपात थे। अब निपात कौन होते हैं? जो बल देते हैं, जैसे मात्र, केवल। अब आप क्या बोलेंगे? ये निपात है, इसका है, इसका परिचय है, निपात है। किस पर बल दे रहा है? निपात कौन होते हैं? जो क्रिया के अर्थ पे बल, अधिक बल देते हैं। 10 रुपए पे बल दे रहा है, निपात लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? 10 रुपए पर बल दे रहा है, ऐसे लिख देंगे आप, है ना। तो ये बच्चों ये निपात का हुआ। तो बच्चों ये है पद परिचय अक्सर, लेकिन ये अव्यय के आपके बारे में पूछा नहीं जाएगा, है ना। अव्ययों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। पद परिचय अक्सर सिर्फ और सिर्फ 3-4 शब्दों पे ही पूछा जाता है। संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, विशेषण हुआ या क्रिया हुआ, बस इन्हीं के आधार पर पूछा जाता है। और आपको मैंने वो प्रकार करा ही दिए हैं। संज्ञा में कौन सी संज्ञा है, पुल्लिंग है,
स्त्रीलिंग है ना, वचन है एक लिंग, एक वचन, बहुवचन। काल क्या है, करता था, करेगा, करेगा तो भविष्य काल है, करता था तो भूतकाल है। आप काल के आधार पर, तो बच्चों ये हमारा पद परिचय हुआ। आपके एग्जाम में सिर्फ इतना ही आएगा, वाक्य देंगे उसमें किसी एक पे आपको किसी एक पे अंडरलाइन करा होगा और आपको बोला जाएगा इस पद का परिचय दीजिए, तो आप परिचय दे देना। उसका संज्ञा है तो संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, काल कौन सा है। संज्ञा ज्यादातर करता होता है, करने वाला होता है तो वो करता है, या फिर कर्म है ना, क्रिया है, आप ये सब बता दें। कर्म है, क्रिया है, तो कौन सी क्रिया की विशेषता है ना। तो बच्चों ये आपको पद परिचय दी। तो ये तो मैंने आपको थोड़े से उदाहरण दिए पद परिचय के। मैं आपको और कई सारे उदाहरण ग्रुप में भेजूंगा, जिससे आपको और प्रैक्टिस होगी और आप आराम से पहचान लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों ये आज हमारा पद परिचय का विषय जो है, टॉपिक होता है खत्म आज। तो बच्चों आज की क्लास यही होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके।